देवेंद्र यादव ने कोई गलती की है क्या? अगर गलती की है तो आप बताइए और कार्रवाई करिए। और आपका मकसद अगर ध्यान भटकाने का है तो आप नहीं भटका पाएंगे। ठीक चुनाव के पहले पीएससी का स्कैम एक उजागर कर दिया गया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, अपने रिश्तेदारों को ले लिया गया, तो यूथ एकदम से नाराज हो गया था। बड़ी मात्रा में लोगों का ये फीडबैक आ रहा है कि हमारे कार्यकर्ता निराश थे, उनको ये लगता था कि हमारी पूछ नहीं हो रही। निश्चित रूप से हमको देखना पड़ेगा कि ऊपर से भी जो सीनियर्स हैं वो बिल्कुल एक साथ काम करते हुए दिखने भी चाहिए, करना भी चाहिए। एक करिए और एक दिखिए करते हुए। हम हो सकता है कर रहे थे लेकिन दिख नहीं रहा था, लग रहा था कि कुछ खटपट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव जी भी हमारे साथ में हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से अभी देवेंद्र यादव जी की भी गिरफ्तारी हो गई? कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काफ़ी मजबूत है, गहरी जड़ें हैं और गांव-गांव में कांग्रेस के साथी हैं। 20,000 लगभग गांव हैं छत्तीसगढ़ में। शायद ही कोई गांव होगा ऐसा जिसमें कांग्रेस से जुड़े हुए सक्रिय साथी नहीं होंगे। कांग्रेस की उपस्थिति गहरी है। देवेंद्र यादव जी के साथ जो हो रहा है ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो शासन के साथी हैं उनके क्रियाकलाप हैं। बलौदाबाजार जिले में सतनामी समाज के बहुत ही माने गुरु, जिन्होंने एक गुफा में अपनी साधना की थी, उस गुफा में सांकेतिक जैत खम्भ रहते हैं, खम्भ यानी खंभा, लकड़ी के खंभे रहते हैं उनके सांकेतिक, उनको किसी ने काट दिया, आरी से 2 खंभों को काट दिया था। उस घटना के लिए सतनामी समाज के लोग काफ़ी भावनात्मक रूप से आहत होके उद्वेलित थे कि इसकी जांच करा दी जाए। और 60 दिन लगभग सरकार ने, प्रशासन ने आज करेंगे कल करेंगे आनाकानी करते रहे और माहौल बिगड़ता गया। अंततः एक दिन जिला प्रशासन ने अनुमति दी एक सम्मेलन करने की, और उस सम्मेलन के बाद जो भीड़ आई थी वो अनियंत्रित हो गई और कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में आगजनी हुई। ये अप्रत्याशित सी घटना है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन कारण यही था कि प्रशासन ने और शासन ने ध्यान नहीं दिया। एक सच्ची मांग थी कि इसकी जांच करके और जिन्होंने गलती की है उनको हिरासत में लिया जाए। सीबीआई की इंक्वायरी की मांग हो रही थी, अनसुनी की गई। अब उस घटना के बाद में जब कांग्रेस भी, अन्य संगठन भी इस बात के लिए पहल कर रहे हैं कि भाई ये सतनामी समाज को जो एक गहरी चोट पहुंची है उसके लिए आप दोषियों को पकड़िए, और वो ना होते हुए अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि 160 से करीब 200, कोई कहते हैं 160 से ज़्यादा, कोई कहते हैं 200 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं उस घटना के लिए जिसका परिणाम वो आगजनी हुई, गलत था जो आगजनी हुई। और इस घटना से जो मूल बात थी, सतनामी समाज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा पे जो गहरा आघात हुआ था, उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही। तो इसने किया, उसने किया, कांग्रेस वालों के नाम सामने लाए जा रहे हैं, दूसरों के लोग नाम सामने ला रहे हैं, जबकि सच्चाई उस सम्मेलन की क्या थी कि भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सतनामी समाज के संगठनों के 4 प्रमुख के साथ आवेदन लेके कलेक्टर के पास जाते हैं और स्वयं अपने हाथों से कलेक्टर को आवेदन देते हैं कि ये समाज के लोग एक सभा करना चाहते हैं, सम्मेलन करना चाहते हैं, इनको इजाज़त दी जाए। वो इजाज़त दी गई। उस दरमियान जब ये हुआ कि काफ़ी लोग जुट सकते हैं इस कार्यक्रम में, तो 10 से 15,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था भी की गई। वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे थे। अब जब भगदड़ हुई और अप्रिय स्थिति बन गई, तो वो अपनी जो भूमिका उसमें दबाने के लिए, उसको मिटाने के लिए दूसरे लोगों को पकड़ रहे हैं। सतनामी समाज की संगठन के कुछ लोग हों, अन्य पार्टी के लोग हों, देवेंद्र यादव भी उनमें से एक थे जिनको कि बुलाया गया था। और आप देखें कि वहाँ पर मौके पर स्थिति क्या थी।
जो मंच था, क्योंकि सतनामी समाज से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम था और उनका कार्यक्रम था, उन्होंने राजनीतिक दल के लोगों को मंच पे जगह नहीं दी थी। अगर कोई विधायक है तो सतनामी समाज के हैं इसलिए वो बैठे थे, वरना देवेंद्र यादव भी नीचे बैठे थे और 10-15 मिनट बैठ के और वो फिर चले भी गए। अन्य उनके कार्यक्रम थे, क्योंकि सतनामी समाज का कार्यक्रम था, उनको बुलावा था कि आप भी शामिल होइए। वो आए, अपनी उपस्थिति दी और चले गए। कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा इस पर? कांग्रेस का स्टैंड न्याय का होगा। देवेंद्र यादव ने कोई गलती की है क्या? अगर गलती की है तो आप बताइए और कार्रवाई करिए। और आपका मकसद अगर ध्यान भटकाने का है तो आप नहीं भटका पाएंगे। देवेंद्र की गिरफ्तारी से या कुछ कार्रवाई से जो मूल सच्चाई है कि सतनामी समाज के गुरु, जो हमारे गुरु घासीदास जी थे, उन्होंने जिस गुफा में ध्यान किया, उस गुफा के जैत खंभों को जिन्होंने काटा, उनकी बात ही नहीं हो रही। और बहुत नाराजगी है सतनामी समाज में इस बात को लेके कि हमारे गुरु की अपमान हुआ, उनकी अवहेलना की गई, एक बहुत गलत कार्य किया गया, जैतखम को हाथ लगा दिया गया, जैतखम को काट दिया गया और उसमें सरकार कुछ नहीं कर पा रही। इतना बड़ा तंत्र सरकार के पास रहता है और उसमें आपने कुछ नहीं किया। और हमने आंदोलन किया। दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना हो गई, जो मैं फिर दोहराऊंगा कि उसको सही कभी नहीं कहा जा सकता, वो बिल्कुल गलत है। आप आगजनी इस प्रकार की करेंगे तो गलत है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी कि प्रशासनिक अमले को भी टारगेट किया गया, बिल्डिंग को भी टारगेट किया, गाड़ी को। एसपी कार्यालय तो मैंने कभी नहीं सुना देश में कहीं भी इस प्रकार का हुआ हो। वो अपने जगह गलत है, उसके लिए कुछ कहने या नहीं कहने की बात नहीं है, लेकिन मूल जो बात है उसको आप ढांकना चाह रहे हैं। बाबा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं छत्तीसगढ़ में, फिर क्या वजह रही कि जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी सरकार जो कि लग रहा था कि बनते बनते रह गई, और लोकसभा के भी जो चुनाव हुए तो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में उस तरीके से नहीं आए जो आने चाहिए थे? वोट शेयर का अंतर अगर आप देखेंगे तो 2-3% का है। मैं जो कह रहा हूँ कि कांग्रेस की उपस्थिति गहरी है, जड़ें गहरी हैं, वो उस आधार पे कह रहा हूँ। और लगातार चुनावों में आप देखें तो कांग्रेस की उपस्थिति दिखती है। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य थे तो उस समय भी ये कहावत थी, ये कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ से सरकार बनती, कांग्रेस की सरकार, उतने विधायक वहाँ से जीत के आते हैं। आदिवासी बहुल इलाका है, राइस बोल कहलाता था देश का एक समय में। वहाँ अभी भी धान का उपार्जन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। वहाँ से कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिला करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी है, आप दोनों पार्टियों का देखेंगे, उनके उतार चढ़ाव में कभी कोई आगे रहता है, कभी कोई आगे रहता है। एक बेसिक वोट शेयर दोनों का सेम है। आप कहने के लिए 35% पकड़ लीजिए समझाने बतौर। अब वो 35% के ऊपर का अगर 80% वोट शेयर ये दोनों पार्टियों को जाते हैं तो 10%, अगर 90% वोट शेयर ये दोनों पार्टियों को जाते हैं तो ये दो पार्टी राज अभी है। तो 20% वोट कब किधर कितने जाते हैं उससे हार जीत होती है। विधानसभा में हम सफल नहीं हुए। 2.5 साल वाला मामला भी कहीं आड़े आया। वो एक बात हो सकती है कि उसकी भी चर्चा थी, लेकिन उसके चलते सरकार ना बने ये संभव नहीं है। एक मुद्दा वो हो सकता है, लेकिन 20 मुद्दे होंगे, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग विधानसभा के, अलग अलग राज्य स्तर के अलग अलग मुद्दे। ये सारों का जो जोड़ था, उसमें ट्राइबल एरिया में देखें, बस्तर में कुछ ऐसा हुआ, हमारी 12 सीटें थीं, 11 आई थी, 12 में से हमको 4 ही मिली। सरगुजा संभाग में 14 की 14 आई थी, हमको एक भी नहीं मिली, 14 की 14 बीजेपी को चली गई। शहरी क्षेत्रों की 20 सीटें हम गिनते हैं, उसमें से 16 आई थी, अब की 3 आई। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी स्थिति बरकरार रही, 44 सीटों में 27 थी, 27-28 सीट हमारी आई। सरकार का फेल्यूर मानेंगे क्या इसको, कि क्यों ऐसा हुआ कि आपकी सीटें घटती चली गई? क्या उनके हित में काम नहीं हुए? 5 साल सरकार रही आपकी। निश्चित रूप से एरिया चिन्हांकित दिख रहा है, यानी सब जगह कुछ होता है ऐसा तो एक अलग बात थी। अब 44 सीटों में आपकी 27 थी, आपकी 28 आई, तो आपने कोई ऐसा गलत नहीं किया। वही छत्तीसगढ़ है जिनको ग्रामीण क्षेत्र हम कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के ट्राइबल परिवेश के जो संभाग के 2 संभाग की 26 सीटें थी, वहाँ एकदम हम गिर गए। 21 सीटें 26 में से 21 सीटें हमारी कम हो गई, तो कैसे सरकार बनती? शहरी क्षेत्रों में कुछ ऐसा हुआ, भ्रष्टाचार की बातें थी, अन्य बातें थी, कुछ जातिवाद की बातें थी, ये सब
जुड़ के शहरी क्षेत्रों में अलग मुद्दे हावी हो गए। लेकिन सीएम तो चौतरफा घिरे रहे लगातार, और वो कह भी रहे थे कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, कई योजनाएं भी लाई। इसके बावजूद ऐसा क्या रहा? आप लोगों से राय मशवरा कभी इस तरीके से, क्योंकि आप लोगों को भी तो जनता का फीडबैक मिलता ही है। बात तो होती ही थी, कैबिनेट है तो कैबिनेट में सभी कोई अपना इनपुट देते हैं। कुछ अन्य बातों में आप देखिए तो ठीक चुनाव के पहले पीएससी का स्कैम एक उजागर कर दिया गया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, अपने रिश्तेदारों को ले लिया गया, तो यूथ एकदम से नाराज हो गया था। कोई ऐसा रिस्पांस उस समय, क्योंकि सरकार को नहीं लगा कि हमने तो कुछ मैनेज किया नहीं है। अभी एक उदाहरण मैं देता हूँ कि कांग्रेस के नाम पे मीडिया में भी आया कि कांग्रेस के लोगों को सिलेक्शन हो गया पीएससी में। राजेंद्र शुक्ला जी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे बिलासपुर ग्रामीण के, उनको टिकट भी एक बार मिला था, 2018 में चुनाव लड़े थे, सफल नहीं हुए थे। अब उनके बच्चे सिलेक्ट हो गए। जो केस किया गया उनके खिलाफ कोर्ट में, ननकीराम कंवर जी ने किया, वो उनकी बेटी के नाम पे किया। सिलेक्शन किसका हुआ है? उनके बेटे का। और सारे रिकॉर्ड्स हैं, उपलब्ध हैं कि बच्चा बहुत ही ब्राइट टॉपर था, बचपन से ही हर क्लास में वो टॉप करते गया था और उसका सिलेक्शन हुआ। अब वो चुनाव में तो मुद्दा बना, हम हारने के कारण में वो कारण भी बना, हार गए कि कांग्रेसी ने तो ऐसा कर दिया, राजेंद्र शुक्ला का लड़का सिलेक्ट कैसे हो गया। वो बात और है कि लड़की कहा गया कोर्ट में, और वो है लड़का जिसका सिलेक्शन हुआ, और मेरिट में लड़का है। नेवी में भी उसका सिलेक्शन हो गया था, अन्य जगह भी उसका सिलेक्शन हुआ था। पढ़ाई के भी आंकड़े कहते हैं कि उस समय तो कई सरकारें आई होंगी, हर सरकार में तो मैनेजमेंट, यानी वो एक हल्की है बात, हास्यास्पद सी हो जाती है। माहौल जो बन जाता है, पब्लिक परसेप्शन जो बन जाता है, उसको अगर आप तात्कालिक मीट आउट नहीं कर पाते, अब बातें जब खुल के आएंगी तो लोग कहेंगे कि हाँ ये तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहेंगे कुछ तो था, तो इसलिए हमने तो वोट नहीं दिया। अब वो तो कहेंगे हमने वोट नहीं दिया तो सही किया। वो बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, यूथ हैं, उस समय प्रभावित हुए, हमारा हक मारा गया, हम सिलेक्ट हो जाते, ये गड़बड़ी इन लोगों ने की। तो ऐसी बातें हैं, इसका भी विपरीत प्रभाव पड़ा। कुछ हमारे कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर के, निचले स्तर के, पोलिंग बूथ स्तर के, सेक्टर, जोन, मंडल, ब्लॉक, जिला स्तर के भी कार्यकर्ताओं का भी मन छोटा हुआ। उनको नहीं लगा कि हमारी सरकार है। उसमें हमारी विफलता रही कि हम उनका ध्यान रख रहे थे, ऐसा हम लोग सब मानते थे, और सब मिलना जुलना या जो भी होता था ऐसा हम लोग को लगता था। लेकिन आज बड़ी मात्रा में लोगों का ये फीडबैक आ रहा है कि हमारे कार्यकर्ता निराश थे। उनको ये लगता था कि हमारी पूछ नहीं हो रही है। जो प्रशासन है वहाँ गांव में है तो पटवारी कौन है आप पहचान नहीं रहे आपको। अब वही लोग को जो पटवारी नहीं पहचानता, थाने वाला नहीं पहचानता, फॉरेस्ट गार्ड नहीं पहचानता, उनको लग नहीं रहा है कि समाज में कि कोई मान सम्मान या इज्जत अभी है पार्टी इन पावर के एक हिस्सा होने के नाते, तो जब वो वोट मांगने जाएंगे तो स्वाभाविक है कि अगर 200 वोट मोबिलाइज कर सकते थे तो 150 कर पाएंगे। किसी ने उल्टा नहीं किया। वो जो सैबोटेज की बात है वो अलग है, उसको हर चुनाव में कोई, हर दल के लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते होंगे। सामान्य रूप से जो बात हुई तो एक ये भी कारण है। फिर घोषणा पत्र में हम लोगों ने खास करके सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ बातें कही थी, उनको रेगुलराइजेशन के लिए बात कही थी, डेली वेज वाले हैं उनके नियमितीकरण की बात थी, जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटीज़ थे उनको रेगुलराइज करने की बातें थी, विद्या हमारे मितान थे, और बहुत बहुत वर्ग के शासकीय कर्मचारी जो अनियमित सेवा में थे, तो वो हम नहीं कर पाए। तो एक वर्ग, जैसे हम एक बल्क देखना चाह रहे हैं, बल्क अगर देखें तो एक बल्क ये था, लाख, 2 लाख, 5 लाख, और उनके परिवार जोड़ लेंगे तो बड़ी संख्या हो जाती है। अगर नुकसान हुआ कुल मिला के, पार्टी अपने वादे जो थे वो पूरे नहीं कर पाई। कुछ किया, कुछ नहीं किया, तो वोट कुछ मिले, कुछ सीटें हम जीते, लेकिन बहुमत नहीं आया, सरकार नहीं बनी। तो जो हम नहीं कर पाए वो लगता है कि भारी पड़ा। तो अब कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो नगरीय निकाय के भी चुनाव आने हैं, विधानसभा और लोकसभा हो गए और आगे भी चुनाव होने हैं, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप लोगों का तो एक होना बहुत जरूरी होना ही चाहिए। ये भी चर्चाएं मीडिया के माध्यम से सामने आती हैं, कभी कभी इसमें भी परसेप्शन ऐसा होता है कि सब ठीक नहीं है, आपस में बन रही है, नहीं बन रही है, क्या हो रहा है। वो 2.5 साल का आपने जिक्र किया
कहीं ऐसा तो नहीं, क्या चल रहा है। तो परसेप्शन अगर आपका आपके अनुकूल नहीं है तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। तो कई फैक्टरों में एक फैक्टर वो भी, तो निश्चित रूप से हमको देखना पड़ेगा कि ऊपर से भी जो सीनियर्स हैं वो बिल्कुल एक साथ काम करते हुए दिखने भी चाहिए, करना भी चाहिए। एक करिए और एक दिखिए करते हुए। हम हो सकता है कर रहे थे लेकिन दिख नहीं रहा था, लग रहा था कि कुछ खटपट है। और नीचे से जो हमारे वर्कर्स को मजबूती देना है, तो दोनों चीज़ एक साथ और करनी पड़ेगी। इसमें कहीं अगर कमी है तो दूर करना पड़ेगा। लोकल बॉडी इलेक्शंस टफ माने जाते हैं, पार्टी इन पावर को एडवांटेज होता है, सब माना जाता है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कांग्रेस की जड़ें गहरी हैं और इनमें भी परिणाम संतोषजनक आने चाहिए। आप अभी वर्तमान में अपने आप को किस पोजीशन पे देखते हैं या किस जिम्मेदारी में देखते हैं? संगठन का अभी हिस्सा हूँ, जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, पार्टी का सदस्य हूँ। और पार्टी ने मुझे पीसीसी मेंबर बनाया हुआ है, एआईसीसी मेंबर बनाया हुआ है। पार्टी ने अब तो घोषणा पत्र का काम खत्म हो गया है, वरना घोषणा पत्र समिति का संयोजक मनोनीत किया था। फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसका सदस्य के रूप में जवाबदारी दी है। इसके अतिरिक्त अपना जो डायरेक्ट कार्य क्षेत्र है, अपनी विधानसभा, अपना लोकसभा क्षेत्र, अपना संभाग, इसमें मैं सीधे तौर पे काम करूँगा। इसमें काम करना चाहूँगा वाली बात नहीं है, इसमें करूँगा। इसमें तो जो भी परिस्थिति आए मैं इसमें काम करूँगा। 5 साल के लिए मैंने मदद मांगी थी, हाथ जोड़ के मदद मांगी थी कि मेरे को मौका दीजिए। बहुत लोगों ने साथ भी दिया, कुछ अंतर से नहीं जीत पाए लेकिन साथ तो दिया, और अपन ने साथ मांगा। तो जवाबदारी बनती है कि आप जिस समय के लिए आपने साथ मांगा वो समय के लिए आप बंधे हुए हैं। तो अगले 4 साल, 4.5 साल निश्चित रूप से मैं क्षेत्र को, विधानसभा को, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र को, संभाग को ज़्यादा समय दूंगा। साथ में छत्तीसगढ़ में जहाँ भी उपस्थिति हो सकती है, लोगों को उत्साहित करने के लिए कि जुड़े रहिए, काम करते रहिए। पार्टी के माध्यम से हम लोग को और जिम्मेदारियाँ संभालने का फिर अवसर मांगना है मतदाताओं से, तो ये काम करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ टीएक्स सिंहदेव जी। देखिए, बड़ी मुखरता से अपनी बात कही, कहीं ना कहीं पार्टी की उन कमियों को भी बताया, कहाँ पे गलती हुई, किन गलतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा वहाँ पर रिपीट नहीं हो पाई। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और साथ में सरगुजा संभाग को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन भी करेंगे। कैमरा पर्सन नागिन के साथ अंचल शुक्ला, बस्तान न्यूज़।